जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। माँ, ये आसमान से इतना पानी क्यों गिर रहा है? घबराओ मत बच्चों, ये बारिश होती है। आसमान से पानी गिरने को बारिश कहते हैं। माँ, ये ज़ोरदार आवाज़ कैसी है और बिजली भी चमक रही है। पापा भी अभी तक नहीं आए। मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ और हमें तो बहुत डर भी लग रहा है। जब बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है और कहीं कहीं तो वो गिरती भी है। घबराओ मत, बाबा अभी आ जाएंगे। कहाँ रह गए जी आप? अनाज जितना जमा करके रखा हुआ था वो सारा ही इस्तेमाल हो गया। अब अगर आप ना आए तो मैं कहाँ जाऊंगी बारिश में अनाज लेने? पारो चिड़िया मन ही मन ये सोच रही होती है कि अचानक उसकी नज़र पानी टपकने पर पड़ती है। अरे ये क्या, कल तक तो ठीक। वो यही सोच रही थी कि जोर से उसका घर हिलने लगता है। पारो तेजी के साथ वहां से चली जाती है और दोनों बच्चों को भी चलने का कहती है। चीनी तो अपनी माँ के साथ चली जाती है, लेकिन कुकू घर में रह जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, घर धड़म से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? माँ, कुकू तो घर में ही था। उस पर एक दुख के बाद दूसरा दुख गिरे जा रहा था और वो तेजी से अपने बेटे की तरफ भागती है। अरे मेरा बच्चा कुकू, मेरा बच्चा कुकू अंदर ही रह गया है। कोई है, कोई आए मेरी मदद को, कोई मदद करे मेरी। कुकू मेरा अंदर ही रह गया है। लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। इतनी देर में राजू चिड़ा भी आ जाता है। ओ जी देखिए तो सही, हमारा कुकू अंदर ही रह गया। पता नहीं मेरा कुकू कैसा होगा, वो ठीक भी होगा कि नहीं। कोई मदद को तो आए। पारो तुम फिक्र मत करो, हमारा कुकू बिल्कुल ठीक होगा। आओ मेरी मदद करो कुकू को निकालने में। जैसे तैसे करके वो कुकू को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन घाव ज्यादा होने की वजह से कुकू मर जाता है और जिंदा नहीं बचता। कुकू, कुकू, मेरे कुकू, ये आपको क्या हो गया? ओ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी संतान की हिफाजत नहीं कर पाई। पारो, तूफान आ चुका है, बारिश तेज हो गई है, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो चले, हमें यहाँ से अब जाना होगा। हमारी किस्मत में यही था। वो अपने सीने में दुख दबाए हुए वहाँ से उड़ जाते हैं और जाके मीनू मौसी के घर के पास दस्तक देते हैं। मीनू मौसी, मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए। मैं हूँ पारो, मेरा परिवार दुख में है, मुसीबत में है, हम खोलिए दरवाज़ा। मीनू सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो पुकारती रहती है, लेकिन मीनू मौसी कोई जवाब नहीं देती। मीनू मौसी को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही, शायद वो सो चुकी हैं। अब हमारे पास कबूतर भैया के घर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक किया मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्यों इसको आने दूं? बच्चा इसका मर गया, घर इसका गिर गया, बारिश रुकने तक ये तो यहीं रहनी थी। सही किया मैंने। कबूतर का घर भी इसी जंगल में पारो के घर के पास ही था। जब पारो का घर गिरा था तो कबूतर भी उसको अपनी खिड़की से देख रहा था, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। सबको ये डर था कि अगर उसकी मदद करेंगे तो वो हमारे घर में ही ना रह ले, पता नहीं बारिश कब रुके। दुखी और लाचार परिवार आखिर कबूतर के घर के बाहर पहुंचता है। पारो कबूतर का दरवाजा खड़काती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ पारो। हम मुसीबत में हैं, मेरा परिवार मुसीबत में है, दरवाज़ा खोलिए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देखो पारो, मैं तो जरूर तुम सबको अपने घर में पनाह दे देता, तुम्हें अपने घर में आने देता, लेकिन वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी तुम्हें या तुम्हारी बच्ची को लग जाए। राजू कहता है, तुम फिक्र ना करो पारू, कालू से बात करूंगा, कालू जी मेरी बात नहीं टालेंगे और हम उन्हीं के घर में बारिश रुकने तक रह लेंगे। बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई थी। वो लोग कालू के घर में जाते हैं। पारो, मेरी बहन पारो, मैं तो तुम्हें अपने घर में बुला ही लेती, लेकिन वो क्या है ना, घर हमारा बहुत खस्ता हुआ है, खराब हुआ है, ये तो यूं लगता है अभी गिर जाएगा। और कालू को भी मैंने इसीलिए मुरम्मती पे रखा हुआ है, तो यहाँ तो अब मैं तुम्हें नहीं ला सकती।
आखिर में बेबस परिवार, लाचार परिवार जिसके पास कोई और सहारा नहीं होता, वो पास ही एक डाली पर जाकर बैठ जाते हैं। तुम फिक्र मत करो चिन्नी, मैं और पापा हैं ना, हमारे परू में आ लो। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ चिन्नी, इधर आ जाओ। फिर वो दोनों चिन्नी को अपने परों में ले लेते हैं कि वहीं पर लाड़ो चिड़िया भी आ जाती है। आप लोग कौन हो और इधर क्यों बैठे हो इतनी तेज बारिश के अंदर? देखो आपके सारे पर भी भीग। पारो लाड़ो चिड़िया को पूरी की पूरी बात बता देती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद लाड़ो कहती है, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी सारी बात सुन के। मेरा घर यहीं पास ही है, आप लोग मेरे घर में आ जाओ और जितने दिन चाहो आप रुक सकते हो। ये अदरक वाली चाय है, मैंने आप सबके लिए बनाई है क्योंकि आपको बहुत ठंड हो गई है। आप लोग ये चाय पियो और आराम कर। बारिश तेज होने के कारण मीनू मौसी का घर भी गिर जाता है। बारिश इसी तरह से ही जारी रहती है और कुछ ही देर बाद कबूतर का घर भी नीचे आ पड़ता है। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन पारो आराम से बारिश रुकने तक लाड़ो के घर में रहती है। रात का वक्त था। एक जंगल में एक कौवा और कवि बैठ के योजना बना रहे होते हैं। कवि कहती है, कालू जी कुछ तो करो ना, मुझसे तो उस चिड़िया के इतने अच्छे हालात देखे नहीं जाते। अब तो मैंने सुना है कि वो उस मिर्चू में से अपना मकान भी खरीद रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो तो बयाना भी दे आई है। उसका मिर्ची का बाग तो बहुत ही फल गया है और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। और उसको तो जाके दुकान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो यहीं पर ही सारे अपनी मिर्चें तोते से बेच देती है और तोता जाके आगे मार्केट में बेचता है। तोते से याद आया कि हम तोते के ही दिमाग में डाल देते हैं कि वो इस बाग पर कब्जा कर ले ताकि सारी मिर्चों का मुनाफा वो खुद ही रखे। और ये काम तुम ना करना, ऐसा करो तुम दूसरे जंगल से मेरे जीजा को बुलाओ, वो ही ये काम करेगा। अगर तुमने या मैंने तोते से ये बात की तो सबको हम पर शक हो जाएगा, लेकिन मेरे जीजा जब दूसरे जंगल से आकर ये बात करेंगे तो किसी को क्या पता, हर कोई ये समझेगा कोई होगा इधर उधर का कौवा। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैं ऐसा करूंगा, कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा और जाके तुम्हारे जीजा जी को बुला के लाऊंगा। मुझसे भी बल्लू की इस तरह की खुशी देखी नहीं जाती, हर टाइम इतराता रहता है, अपने आप को कोई चीज ही समझने लगा है अब तो वो इसी तरह से योजना बनाते हुए सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जैसे तैसे उनको रात को नींद तो आ गई थी, लेकिन सुबह होते ही कालू कौवा तो फौरन से ही साथ वाले जंगल में निकल जाता है। इधर रोज की तरह टूनी चिड़िया भी तोते से अपनी मिर्चों का सौदा करने लगती है। तोते भैया, मैं इस मिर्चों के बाग की बहुत हिफाजत करती हूँ, मैं इसको रोज पानी भी देती हूँ और आज पहले से भी ज्यादा ताजा और ज्यादा मिर्ची उतरी है, आप ये सब ले लें। अरे हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारी मिर्ची बहुत अच्छी और ताजा होती है। मैं तो जाकर जब मार्केट में बेचता हूँ तो सभी ग्राहक मुझसे खुश हो जाते हैं। तुम्हारी मेहनत ही इतनी है। इधर तोता जो मिर्ची खरीदता है उसे जाके मार्केट में बेचने लगता है और सभी ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तोते भैया, यकीन जानो तुम्हारे जैसी मिर्ची पूरी मार्केट में कहीं नजर नहीं आती। जिस बाग से मैं ये मिर्ची खरीदता हूँ ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, मैं तो सिर्फ बेचता हूँ। इधर कालू गौरी के जीजा और गौरी की बहन के पास पहुंच के सारी बात बता देता। मेरी बहन गौरी तो मुझसे भी ज्यादा शैतान निकली। कालू जी तुम ऐसा करो, फिक्र न करो, भूरा जी तुम्हारे साथ जाएंगे और जाके मसला हल कर दे। एक बहन पारो ने यहाँ इस जंगल में मेरा सुकून बर्बाद किया है, उसकी खुशी तो मुझसे भी नहीं देखी जाती, और उस जंगल में मेरी बहन का सुकून उसकी बहन टूनी ने बर्बाद किया है। जाओ भूरा जी जाके सहायता करो। तो तुम फिक्र ही ना करो, इस चीज में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं तो उसके दिमाग में ऐसी बात डाल दूंगा कि वो हर सूरत चिड़िया के बाग पे कब्जा करके ही रहेगा। आखिर ये बाल धूप में थोड़ी ना सफेद किए हैं मैंने, मुझे तो तजर्बा है। फिर वो दोनों जल्दी से वहां से उड़ते हुए वापस दूसरे जंगल में आ जाते हैं। अब तो उन्होंने प्लान कर ही लिया था कि तोते को वरगला के ही रहेंगे।
देखो तोते भैया, सारी मेहनत तो तुम्हारी होती है, यहाँ पर आना, मिर्ची लेना, जाके दुकान लगाना, दुकान पे बेचना, और खाम खा ज्यादा मुनाफा वो ले लेते हैं। तुम ऐसा करो कि ये बाग तुम ही रख लो। बाग को इन्होंने अपने हाथों से थोड़ी ना बनाया है, ये तो भगवान का दिया बाग है, तुम ही रख लो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, ये तो काम मुनासिब नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। किसी और की चीज पे कब्जा मैं क्यों करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मन हो रहा है कि तुम्हारी बात मानूं। तोता और कौवा उड़ते हुए उसके बाग में आ जाते। बात तो तुम्हारी ठीक है कवे भैया, सारी मेहनत मेरी होती है, उसने तो सिर्फ एक बीज ही बोया है, ये कहाँ से उसका बाग हो गया। मेहनत मेरी और फल उसका। यही तो मैं तुम्हें कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी मेहनत है, फल भी तुम ही खाओ। और क्या बीज बोने से उसका थोड़ी ना हो जाना है बाग, क्या उसने ये खुद पैदा थोड़ी की है। भगवान की मर्जी, जिधर भी बूटे लगा दे। तो तुम ऐसा करो कि ये बाग तुम ही ले लो। अब जब चिड़िया बाग में आए तो तुम कहना, जाओ यहाँ से, ये बाग मेरा है, जाओ सबूत लेके आओ। ना होगा सबूत और ना होगा बाग। कालू जी, जीजा जी तो अपना काम करके चले गए। अब देखो तोता क्या करता है। लेकिन जीजू जी कह रहे थे कि मैंने तो उसके अंदर सही तरह से ये बात ठोक दी है उसके दिमाग में। अब देखो क्या होता है, कल ही पता चलेगा। अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने खुशी खुशी अपने बाग की तरफ आती है कि आज भी वो मिर्चें तोड़ेगी और तोते को दे देगी, जब वो आके देखती है तो तोता पहले से ही बाग में मौजूद होता है। अरे तोते भैया, मुझे माफ कर दें, वैसे मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन लगता है आज आप मुझसे पहले ही मिर्ची खरीदने आ गए। बताइए कितनी मिर्ची दूं आपको? कौन सी मिर्ची, कैसी मिर्ची, तुम ये बताओ, कब तक तुम ये मिर्ची बेचोगी? क्या ये भगवान ने बनाई है या तुमने बनाई है मिर्चियाँ? बीज लगाने से तुम मालिक हो गई, ये बाग आज से मेरा है। अरे तोते भैया, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अब से पहले तो आपने कभी इस तरह की बातें नहीं की। आप अच्छे से जानते हैं कि ये बाग मेरा है और इस पर सारी मेहनत भी मेरी ही है। वो तोते को लाख समझाती है, लेकिन तोता उसकी बात नहीं मानता और वो निराश होकर वहां से उड़ जाती है। उसके पास और कोई उपाय भी नहीं होता। बल्लू जी देखिए ना, कितनी मेहनत लगी थी हमारी, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो तो ताकतवर है और हम कमजोर हैं, और घर का बयाना भी तो हमने दे रखा है, क्या होगा अब? तुम परेशान ना हो टूनी, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अगर उन्होंने हमारे बाग पे कब्जा किया है तो ये हजम तो उनको भी नहीं होगा, हमारे लिए कोई और उपाय निकल आएगा। अगले दिन रोज की तरह मुंह अंधेरे ही बलूचिड़ा अपने लिए और टूनी के लिए भोजन लाने के लिए निकल पड़ता है, और फिर उसे भोजन बहुत देर से मिलता है और वो शाम को ही घर लौटता है। उसके पास भोजन में एक टमाटर होता है। टूनी, आज तो पूरा दिन ही लग गया भोजन ढूंढने में, लेकिन भोजन कहीं से मिला ही नहीं। आखिर में ये एक टमाटर मिला जो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। अरे बल्लू जी, मैंने तो यहीं से ही थोड़ा सा भोजन मुझे मिल गया था जो मैंने खा लिया था। आपने भी वहां से भोजन खा ही लिया होगा। ये टमाटर मैं अपने घर के सामने वाले बाग में बो देती हूँ, हो सकता है कि टमाटर निकल आए इसमें से। बल्लू के मना करने के बावजूद टूनी उस टमाटर को उठाती है और अपने घोंसले के सामने जो जमीन खाली पड़ी होती है उसमें जाके इस टमाटर को दबा देती है। इसको यही अपने घर के सामने वाली जमीन में ही दबा देती हूँ, क्योंकि जब दूर बीज लगाती हूँ और उसमें से जो बूटे निकलते हैं उस पे तो बाकी पक्षी अपना हक जमाते हैं। ऐसा कहते हुए वो वहीं पर उस टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने यहीं पर दबा दिया, अब इसको मैं पानी देती हूँ। अब तो मैं इसको रोज ही पानी दिया करूंगी। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया कहीं से पानी ले आती है और आके टमाटर के ऊपर पानी डालती है। वो इस तरह से रोज ही किया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके टमाटर के अंदर से टमाटर के बूटे निकलेंगे। इसी खुशी में वो घर चली जाती है और जाके बल्लू को पूरी बात बताती है। बल्लू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं टमाटर को बो आई हूँ और साथ में पानी भी दे के आई हूँ। आज वो अपनी इसी खुशी में ही रात बिताती है। दूसरे जंगल में गोरी और कालू की बहन और उसका जीजा भूरा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मैं तो अपना काम पूरा करके ही आया था, पता नहीं अब तोते ने उसके बाग पे कब्जा किया भी होगा या नहीं। ऐसा करता हूँ 2 दिन बाद जाऊंगा और कालू से जरा पूछ के आऊंगा। सुबह हो जाती है। रोज की तरह आज भी टूनी का काम यही था। सुबह ही सुबह उठते ही वो अपने टमाटर वाले बाग की तरफ जाती है। उसके बूटे तो निकल ही आए।
टूनी जैसे ही वहां पहुंचती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। टमाटर में तो इतनी ही ज्यादा टमाटर हो चुके थे कि वो देख के खुश हो जाती है। वो तेजी के साथ उड़ती हुई टमाटरों के पास आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो इतने सारे टमाटर निकल आए हैं और ये देखो 2 टमाटर नीचे पड़े हैं। एक मैं खा लूंगी और दूसरा मैं अपने बल्लू जी के लिए घर लेके जाऊंगी। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश जायका थे टमाटर। वो एक टमाटर खा के दूसरे टमाटर को उठा के अपने घर ले जाती है ताकि वो बल्लू जी को टमाटर दे सके और उनके आगे अपनी खुशी का इजहार कर सके। ये देखें बल्लू जी, हमारा कितने अच्छे टमाटर निकले हैं। इसको खा के देखिए, इसका इतना अच्छा जायका है। तो बहुत खुश जायका टमाटर हैं। मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या था, उसका काम तो पहले से ज्यादा चलने लगा था। अब तो मिर्ची वाले कारोबार से भी ज्यादा टमाटरों वाला कारोबार चलने लगा था। वो टमाटर तोड़ के एक टोकरी में डाले हुई थी कि पीछे कालू और गोरी बैठ के देख रहे थे। वो तो बहुत जल रहे थे कि मिर्ची के काम से भी ज्यादा इसका ये काम चलने लगेगा। कालू कहता है, चलो गोरी घर चलें, जिसने हमेशा मेहनत करके कमाया हो, हम जैसे पक्षी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ घर चलते हैं। वो तो टमाटर की दुकान खुद ही जाके मार्केट में लगाती थी और सारे पक्षी खुशी खुशी उससे टमाटर लेते थे। वो अपना घर भी खरीद लेती है और बल्लू और वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। उनके अंडे में से अब एक प्यारा सा बच्चा भी निकल आता है जिसका नाम वो कुकू रखते हैं। अब कुकू, बल्लू और टूनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भी किसी के लिए अच्छा सोचें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है और बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप